नमस्ते बच्चों। आज मैं कक्षा 7वीं के पाठ्यपुस्तक वसंत का 16वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भोर और बरखा। ये एक कविता है। दरअसल मीरा के 2 पद इसमें संकलित हैं। भोर, पहला पद है भोर के बारे में और दूसरा पद है बरखा यानी वर्षा के बारे में। ठीक है, तो भोर और बरखा अर्थात प्रभात और वर्षा ऋतु, इनसे संबंधित पदों में मीराबाई ने अपनी अनन्य भक्ति व प्रेम कृष्ण के प्रति दर्शाया है कि कैसे प्रभात के समय यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को उठाना चाहती है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। और दूसरे पद में वर्षा ऋतु का वर्णन है कि बादलों के आते ही मीरा को भनक पड़ती है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले पद की तरफ बढ़ते हैं। पहला पद, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीन्ही, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयत को तारे। तो आइए हर एक कठिन शब्द के अर्थ हम जान लेते हैं। जागो बंसी वाले ललना, यानी मीरा अपने मधुर स्वर में श्री कृष्ण को यानी यशोदा के रूप में यहाँ कहा जा रहा है कि यशोदा श्री कृष्ण को भोर के समय जगा रही है और कहती है कि हे मेरे वंशी वाले प्यारे कृष्ण, जाग जाओ। ललना यानी पुत्र, मेरे लाल, जागो मेरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, यानी रात बीत गई है और प्रातः का समय हो गया है और सभी घरों के किवारे यानी दरवाजे खुल गए हैं। रजनी यानी रात, भोर यानी प्रातः काल और किवाड़ यानी दरवाजे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, यानी गोपियों के हाथों में कंगन की झनकार से पता चलता है कि वह दही बिलो रही हैं, यानी दही मथ रही है और तुम्हारे लिए मनभावन मक्खन निकाल रही है। ठीक है, सुनियत यानी सुनो और मथत यानी बिलोना या मथना, और कंगना यानी चूड़ियां और झनकारे यानी चूड़ियों की झनकार। उठो लालजी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, सुर यानी देवता और नर यानी मनुष्य, मानव यानी प्रिय कृष्ण, उठो, तुम्हें जगाने के लिए द्वार पर सभी देव और मानव जन खड़े तुम्हारा इंतजार करने हैं, यानी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, यानी तुम्हारे सखा जो हैं यानी मित्र, ग्वाल बाल यानी ग्वालों के बच्चे, वे सभी जोर जोर से जय जयकार शब्द यानी तुम्हारी जय जयकार के शब्द उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, और वो कोलाहल कर रहे हैं, बहुत ही शोर मचा रहे हैं। दरअसल वे तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। शब्द यानी शब्द, उचारे यानी उच्चारण करना, बोलना। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवाले, यानी गौओं के रखवाले यानी गायों की रक्षा करने वाले कृष्ण माखन और रोटी हाथ में लिए हुए वे तुम्हें साथ में ले जाने के लिए आतुर हैं। कौन? ये ग्वाल बालक, ये सभी तुम्हें अपने साथ लिए जाने के लिए एकदम व्याकुल हैं। तुम माखन और रोटी हाथ में लेकर गौओं को चराने के लिए कब जाओगे? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, यानी मीरा जी कहती हैं, यानी मीरा अपने पद में अपना नाम जरूर, अपने नाम का एक छाप छोड़ती हैं। आखिरी लाइन में मीरा हो, कबीर हो, रहीम हो या सूरदास या तुलसीदास, वे अपना नाम जरूर लिखते हैं अंतिम पद में, अंतिम पंक्ति में। तो मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं, यानी अर्थात जो मेरे तो प्रभु गिरधर हैं, यानी गिरी को धारण करने वाले, यानी गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगलियों पर धारण करने वाले प्रभु ही मेरे पालनहार हैं। शरण आया को तारे, यानी जो उनकी शरण में आता है उसका वो उद्धार जरूर करते हैं। तारना यानी उद्धार करना, यानी अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक का उद्धार वे कर देते हैं।
ठीक है। अब हम लोग मीराबाई के लिखे हुए दूसरे पद को पढ़ेंगे। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झड़लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। ठीक है। तो बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो बरसे यानी बरसती है, बदरिया यानी बादल, जिसे हम मेघ या घटा भी कहते हैं। सावन की यानी इस पद में मीरा ने प्रकृति चित्रण करते हुए वर्षा का वर्णन किया है। वे कहती हैं कि सावन के महीने में मनभावन वर्षा हो रही है। ठीक है। सावन आते ही मन में उमंग जाग उठती है। सावन की मन भावन की यानी मन को भाने वाली, मन में उमंग जाग उठती है। सावन में उमगियो मेरो मनवा यानी सावन के आते ही मेरे मन में उमंग जाग उठी है। भनक सुनी हरियावन की, भनक यानी आभास हुआ मुझे, सुनी यानी मैंने सुना, हरि के आने की, आवन की यानी आने की, यानी मीरा को श्री कृष्ण के आने की भनक लग जाती है कि वे आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झड़लावन की। उमड़ घुमड़ कर यानी बादल चारों दिशाओं में, चहुदिस यानी चारों दिशाओं में बादल जो हैं उमड़ घुमड़ कर फैल जाते हैं। दामिन दम के, दामिनी यानी बिजली, दमकना यानी चमकना, बिजली चमकने लगती है और वर्षा की झड़ी लग जाती है। झड़ लावन की, वर्षा पंक्तिबद्ध होकर ऊपर से नीचे आती है यानी झड़ी की तरह लग जाती है। नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, मेघा यानी बारिश। ठीक है। मेघा बरसे यानी वर्षा होना, यानी वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं। और शीतल पवन सुहावन की, पवन भी शीतल और सुहावनी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, इस प्रकार वर्षा ऋतु का मनोहारी दृश्य प्रस्तुत किया गया है। और मीरा कहती हैं कि मीरा के प्रभु तो श्री कृष्ण हैं, गिरी को धारण करने वाले नागर हैं। ठीक है। आनंद मंगल गावन की यानी वे बादलों के आने के माध्यम से श्री कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती हैं। यहाँ नागर का मतलब होता है चतुर। ठीक है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वे गिरी को धारण करने वाले बहुत ही चतुर, बहुत ही बुद्धिमान भगवान हैं, हमारे इष्ट देव हैं, ईश्वर हैं। ठीक है। और वे बादलों के आने के माध्यम से श्री कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती है। आनंद मंगल गावन की यानी आनंद में वो मंगल गावन की, मंगल गीत गाने की कोशिश कर रही हैं, वो गाना चाहती हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और बहुत अच्छे से वीडियो को देखिए, एक एक शब्द का मतलब समझिए। ठीक है।